हाय, मैं सुभाष भांडे, क्रैक द मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का फुल फॉर्म ये है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़? क्लास 10 का एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें होता क्या है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होता है ये देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होता है नंबर का, एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक प्रकार का पैटर्न या सीरीज, या तो आप क्या बोलेंगे इसको, एक सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का सीरीज है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हैं इस सीरीज को देख करके या इस पैटर्न को देख करके आप नेक्स्ट टर्म को बता सकते हैं। ये उसी तरह एग्जाम्पल यहाँ 2 में देखेंगे 3, 5, 7, 12, 14 ये भी एक सीरीज हुआ ऐसे है कि नहीं। तो इसको देख करके आप पैटर्न को बढ़ा सकते हैं आगे, यानी नेक्स्ट टर्म जो होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा उसको अनुमान लगा सकते हैं। तो एक पैटर्न बनता है, तो उसी पैटर्न को ही या उसी सीरीज को ही क्या कहते हैं, उसी सीक्वेंस को ही कह देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका एक रूल या कंडीशन होता है, सभी सीरीज एपी नहीं होता है, सभी पैटर्न ये एपी नहीं होता है। तो उसके लिए एपी के लिए क्या होना जरूरी है, जैसे ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं तो ये दोनों एपी है या नहीं इसको चेक करना होगा। ये दोनों सीरीज जो पैटर्न लिखा हुआ है, ये दो पैटर्न लिखा हुआ है, तो दोनों पैटर्न या कोई भी पैटर्न आपका रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन में, तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि डिफाइन करना होगा कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पहला वाला को टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 इसी तरह से 5, 6, 7, 8 होते जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो A1 ये हो गया, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस तरह से टर्म को A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग जब देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, यानी एपी टर्म एपी में है कि नहीं है, या ये जो टर्म है, ये जो सीरीज है ये एपी है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको A2 से A1 को माइनस करना होगा और A3 से A2 को माइनस करना होगा। यानी कि यहाँ डिफरेंस जो होगा, यहाँ का डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल 1 को देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से ये आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो ये वाला पहला टर्म क्या हो जाता है, A1 हो जाता है, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इस तरह से उधर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको A2 से A1 को माइनस करना होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। चेक कर रहे हैं तो A2 माइनस A1, तो A2 ये वाला हो गया और A1 ये होगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या हो गया, ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से आप क्या करेंगे, A3 और A2 का डिफरेंस निकालेंगे। A3 माइनस क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक है। A3 माइनस A2 इसको टू क्या हो गया, 6 हो गया, 6 माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसका 2 हो गया, ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर से आप क्या करेंगे, अभी A4 और A3 को क्या करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे। A4 इक्वल माइनस क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 8 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे। 8 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस तरह से ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जो डिफरेंस निकल रहा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी इसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 2, 2, 2। और एक बार लास्ट वाला निकालते हैं, इसको और इसको निकाल देते हैं। क्या होता है, A5 हो गया यहाँ पर, A5 माइनस क्या हो जाएगा, A4, यानी कि 5th टर्म और 4th टर्म का डिफरेंस क्या हो गया, यानी कि 10 माइनस क्या हो गया, 8 हो गया, यानी 2। तो ये सब जो देख रहे हैं यहाँ 2, 2, 2, 2 सब क्या हो गया, सब सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है या ये जो सीरीज है, ये सीक्वेंस जो है ये क्या हो गया, एक एपी हो गया। क्लियर। सेकंड टर्म को देखते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो गया, यहाँ पर ये सेम हो गया, तो समझ जाइए ये जो सीरीज होगा, ये पैटर्न जो होगा वो क्या हो गया, एक एपी हो गया। क्लियर। अब एग्जाम्पल 2 को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में देखिए, चेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ क्या हो गया, 3 है, 5 है, 7 है, 12 है और 14 है, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। ये भी एक सीरीज हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, फिर से आपको क्या करना होगा, A2 माइनस A1, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से आप क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। A3 माइनस क्या हो गया, A2 इक्वल टू क्या हो गया, 7 माइनस 5 इक्वल टू
2 हो गया, ये दोनों सेम हो गया। फिर अब क्या करेंगे, ए फोर्थ और ए थर्ड को निकालेंगे। ए फोर्थ माइनस क्या हो गया, ए थर्ड हो गया क्या, 12 माइनस 7 इसको टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया। तो यहाँ देखिए ये दोनों का डिफरेंस सेम हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर ये अलग हो गया, यहाँ पर भी 2 निकलना चाहिए, यहाँ पर भी 2 निकलना थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 नहीं निकला, 2 छोड़ के दूसरा कुछ निकल गया, ठीक है 5 निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज, इसी से पता चलेगा कि ये सीरीज क्या हो गया, एक एपी का फॉर्म में नहीं है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 2 नहीं आया, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए था, ये सब सेम आना चाहिए था। क्लियर हो गया। इस तरह से आप एपी, कोई भी सीरीज को एपी है या एपी नहीं है आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए इस एपी में आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इस एपी से रिलेटेड क्वेश्चन, इस एपी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। पहले आपको चेक करने के लिए दिया जाएगा, जैसे एक पैटर्न हो गया, इस पैटर्न को आप चेक कीजिए ये एपी है कि नहीं, ठीक है। पहले चेक करने के लिए दिया जाता है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा कि आप इसमें से इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालिए। तो डी का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए डी फाइंड करने के लिए अगर बोलता है आपको इसका कॉमन डिफरेंस, जैसे ये एपी हो गया, एपी है तो एपी का आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, या तो थर्ड टर्म से आप यानी प्रीवियस टर्म का आप क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 4 हो गया और A1 क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो ये आपका डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा। एक टाइप यही हुआ कि आपको डी निकालना पड़ेगा या कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगा देंगे, इसके बाद ये कॉमन डिफरेंस निकल के ये एक आंसर आ गया आपका। क्लियर। और इसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें, कैसे, इसी एपी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 क्या आएगा, आपको बोला जाएगा यहाँ पर nth टर्म, यहाँ इस एपी का nth टर्म क्या होगा। nth मतलब कोई भी टर्म, जैसे n, यहाँ nth टर्म हम nth टर्म बोलेंगे। nth मतलब क्या हो गया, कोई भी टर्म, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये फिफ्थ हो गया। तो आपको अगर बोल दिया गया कि आपको इसका इस क्वेश्चन से, इस एपी में से आपको 10th टर्म में कौन सा नंबर आएगा, 10th टर्म यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10th, तो 10th टर्म में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो nth टर्म निकालने के लिए, तो इसके लिए आपको क्या, कौन सा टर्म निकालना, तो नंबर ऑफ टर्म को क्या से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ, तो 10th टर्म हम लोग को निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमको कौन सा निकालना है, n टर्म कौन सा, n इक्वल टू क्या, 10th। तो 10th टर्म में कौन सा नंबर होगा या क्या आंसर निकलेगा उसको दिखेंगे। तो nth टर्म में क्या होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है an का फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है ना, an यानी कि nth कौन सा टर्म निकालना है, an निकालना है। an का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म को निकालने के लिए। यानी कि कोई भी टर्म बोले, जैसे यहाँ पर 10th टर्म निकालना है तो 8 10 हमको निकालना है, क्या ना 8 10, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10th प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, तो 8 10th निकालना है। 8 10 इसको क्या हो जाएगा, ए आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है, ए कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म, ए हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है ना। ए हो गया 2 हो गया, प्लस ब्रैकेट हो गया n कौन सा है गया 10 टर्म 10 हो गया, माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d, यानी कि d आपको निकाल के रखना होगा। d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू 2 आया था, A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ d निकाल लेंगे, d क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 था, यहाँ पर 4 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया था, 2 आ गया था ये। तो आप कॉमन डिफरेंस को क्या, d को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये d को पहले निकाल लेना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब वैल्यू, a का वैल्यू 2 हो गया, फिर n कितना टर्म निकालना है, 10th टर्म, 10 लिख दिए, माइनस 1 d क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, 2 लगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, वही आंसर आएगा, 2 हो गया, प्लस इसको पहले माइनस कर लीजिए, क्या हो गया 9 इंटू 2 हो गया, क्लियर, 2 प्लस क्या हो गया 18 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 20 हो गया। ये आपका 10th हो गया, यानी कि 10th टर्म में क्या आएगा 20 होगा, इसमें 10th टर्म में क्या होगा 20 होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर।
इसी तरह से कोई भी टर्म, अब n के जगह में यहाँ पर आपको बोल दिया 6th टर्म निकालिए या 100th टर्म निकालिए, 100th है ना, इसका 100th टर्म में क्या होगा इसको, तो d तो वही रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज, फॉर्मूला भी यही रहेगा, फॉर्मूला an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, यहाँ पर a10 के जगह में आपको क्या लगाना होगा, 100 लगाना होगा, और n के प्लेस में यहाँ पर n जो यहाँ पर है ये a भी वही रहेगा, फर्स्ट टर्म प्लस हो गया, n के जगह में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो गया, d फिर d वही रहेगा कॉमन, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ से माना ये हो गया 2 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करते क्या होगा 99 इंटू 2 हो गया, क्लियर, 2 प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 2 9 18 हो गया, 2 9 18 1 19 हो गया। अब इसको ऐड करिए, क्या आ गया 200, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप क्या निकालते हैं, nth टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यानी कि nth टर्म निकालना। और एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें कैसे कि जितना भी है लास्ट में, अगर मान लिया आपका लास्ट में आपका यहाँ कितना हो गया 30 हो गया, सपोज दैट यहाँ 30, 2 से स्टार्ट हो गया 2 4 6 8 10 और लास्ट टर्म क्या हो गया आपका 30 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एपी सीरीज खत्म हो गया, ये पैटर्न यहाँ खत्म हो गया, यहाँ आकर के आगे नहीं बढ़ा, यहाँ से डॉट 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 आया, इसके बाद यहाँ 30 तक खत्म हो गया। तो ये जो है टोटल इसमें इस एपी में या इस सीरीज में कितना टर्म है इसको निकालना है, एपी इसमें कितना टर्म है उसको निकालना है। तो वो फॉर्मूला, वो उसके लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला से ये भी फाइंड आउट होगा। यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी कि n निकालना है। n आपको पता नहीं है, 30 जो होगा कौन सा टर्म में है ये पता नहीं है, तो ये 30 लास्ट टर्म हो गया आपका, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ जो भी होगा, लेकिन लास्ट टर्म क्या हो गया आपका, लास्ट टर्म 30 है। तो ये 30 कौन सा प्लेस में है कि नहीं, यानी कि कौन सा टर्म में है ये, तो उसके लिए आपको निकालना होगा। यहाँ और का साइन लगा दे, ए एन लास्ट टर्म कितना हो गया आपका 30 हो गया, यहाँ 30 पुट कर दिया, ठीक है। ए आपको पता है 2 है, प्लस एन आपको नहीं पता है, एन अननोन टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म आप नहीं जानते हैं, तो एन एन ही रहने दीजिए, -1 हो गया। और डी आपने निकाला था, कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ पर डी निकाला था, A2 माइनस A1 निकाला था, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ये निकला था आपको डी आप डी यहाँ पर पुट कर दिए, 2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ और का साइन फिर 30 ही आएगा, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 तो ये रहेगा यहाँ पर, पहले यह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एन क्या हो गया, प्लस 2n हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 1 2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ देखिए 30, पहले इस साइड को ये 2 और ये प्लस माइनस है, ये दोनों प्लस माइनस, तो ये खत्म हो गया, प्लस माइनस 2n ये बच गया, क्लियर। अब यहाँ पर 2n इक्वल टू 30, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो गया 30/2, n इक्वल टू क्या होगा 30/2, यानी कैंसिल होने का क्या आ गया 15, तो ये क्या हो गया, n कितना हो गया आपका, n 15, यानी कि ये 30 कितना हो गया, ये 15th टर्म में आ गया आपका, n 15 निकल गया। यहाँ पर इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 15 हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, क्लियर। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालना हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया nth टर्म निकालना, 2 टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट टाइप का क्या होगा, इस एपी में यहाँ पर देखेंगे, ये जो एपी है यहाँ पर n, यहाँ पर इस एपी में n कितना हो गया आपका, n कितना है 15 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और लास्ट टर्म क्या हो गया 30 हो गया, तो ये हो गया कितना, n कितना हो गया यहाँ 15 टर्म है, तो इस 15 टर्म का सम कितना होगा, इस 15 टर्म को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर इसका टोटल निकालिए या सम ऑफ द एपी, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए इस सब जो एपी दिया हुआ है इसका जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो गिन करके भी जोड़ सकते हैं, जैसे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना 6 हो गया, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर 12 होगा, 12 से 8 फिर 20 हो गया, फिर 20 30, इस तरह से 15 टर्म का आपका 15 टर्म का आपको जोड़ते जोड़ते आप निकाल सकते हैं इसका सम। तो उससे अच्छा क्या है, इसलिए एक फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पर SN, इसको बोलते हैं SN, S मतलब हो गया सम ऑफ द नंबर्स या टर्म ऑफ द नंबर्स ना, सम, ये सम निकालेंगे। SN इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला n/2, फॉर्मूला है n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट 2a प्लस ये 2a हो गया, यहाँ पर 2a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर n-1 इंटू डी, ये आपका एक फार्मूला आता है, ठीक है, ये फार्मूला है। यानी कि इस एपी का सम निकालने के लिए, जोड़ने के बाद कितना आएगा टोटल, उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या हो गया, SN इक्वल टू क्या हो गया, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है।
ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल सकते हैं। तो इसमें से वेरी इजी होगा। यहाँ पर देखिए n आपको पता है कितना है, 15/2 हो गया यहाँ पर, क्लियर। इसका ये कर्ली ब्रैकेट का 2, a आप जानते हैं कितना है, 2 ही है। फर्स्ट टर्म a आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2 हो गया, प्लस n आपको पता है कितना है, 15 है, -1 इंटू d आपने फाइंड कर लिया था पहले कितना, इसका 2 निकला था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम लोग तीनों टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, आप इसी को सॉल्व कीजिए। 15 बाई क्या हो गया आपका 2 हो गया यहाँ, ये ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 14 इंटू 2 हो गया, ये हो गया। अब आगे 15/2 हो गया यहाँ पर, इसके बाद आप इसको सॉल्व करते थे क्या होगा, 4 हो गया यहाँ पर, प्लस इसको मल्टीप्लाई क्या हो गया 28, इसको ऐड करेंगे, 15/2 हो गया पहले, 15/2 यहाँ, इसको ऐड करने के बाद कितना आ गया, यहाँ तो मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि आप कुछ भी नहीं है साइन, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया, और 4 और 28 को ऐड करते क्या 32, ठीक है, 32 हो गया। अब इससे इसको कैंसिल करके कितना हो गया 16, अब 15 और 16 को मल्टीप्लाई, 15 इंटू 16 ये मल्टीप्लाई करके जितना भी होगा वही आंसर होगा। 15 और 16 को मल्टीप्लाई, 15 और 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है कि नहीं, कितना हो गया 6 5 30 3 6 9 हो गया यहाँ पर, 5 1 कितना गया 240, आपका ये टोटल सम हो गया, टोटल हो गया, यानी कि सबको जोड़ने के बाद यहाँ कितना टर्म है, 15 टर्म है, 15 टर्म का सम कितना हो गया 240 हो गया। ये 3 तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस सिंपल टर्म में या इस पैटर्न में, ठीक है। और इससे और हार्ड क्वेश्चन हो गया इसमें, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर होगा ये, ठीक है। उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही, ओके, थैंक यू।